जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे ट्रेन पटरी कैसे बदलती है। ये जो ट्रेन है ये पटरियां कैसे बदलती है, इधर से जा रही है सीधी तो अब ये इधर जाएगी या फिर इधर से जो ये जो लगा हुआ है इससे जाएगी। इसकी कॉस्ट कितनी आती है दोस्तों। ये जो इलेक्ट्रिकफाई करते हैं इस ट्रेन को तो इसकी कॉस्ट कितनी आती है। और ट्रेन में क्या क्या सिग्नल्स कैसे कैसे काम करते हैं, कहाँ कहाँ किस तरह से ट्रेन चलती है, प्लेटफॉर्म पे कैसे रुकती है, कैसे उसका जाना होता है, कौन सा सिग्नल से कौन क्या करता है, ये पूरा देखेंगे, है ना। अ, ट्रेनों का धीरे धीरे प्रभाव ज़्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ बनारस का। बनारस में गलियाँ इतनी सक्रिय हो गई हैं कि एक गली का छोर तो मिलेगा आपको यहाँ पर, एक छोर यहाँ पे मिलेगा और दूसरा छोर यहाँ पे मिलेगा। एक छोर कहाँ है, यहाँ पर, और बीच दूसरा छोर यहाँ है। और इसके बीच में पान की दुकान में मिल जाएगी आपको। पान वाला उधर पान दे रहा होगा, ऐसे लगा लगा के पान दे रहा होगा। आप जाओ इसके पास पान लेने के लिए, वो लगा के ऐसे देगा, मुंह में डाल ही रहे हैं कि इधर से निकलते निकलते आएंगे, राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है, राम नाम सत्य है। फिर वो जर्दा अलग से देते हैं, तो वो इन लोगों के निकलने के बाद में फिर आप जर्दा लेने जाओ। फिर जर्दा लेने के लिए जाएंगे, जर्दा लेके पूरा डाला और मुंह में ऐसे लिया और इतने में फिर से इधर से आ जाएगा, राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है। तो ये हाल है अ, जनसंख्या के दबाव का। तो ऐसे में ट्रेनों का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है, ट्रेनों का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। और ट्रेनों पे जो माल का भी ढोना ज्यादा हो रहा होता जा रहा है, और जनसंख्या भी, लोग भी ज्यादा होते जा रहे हैं, ट्रेन भी ज्यादा होती जा रही हैं। ऐसे में इनको ट्रैक का बिल्कुल सिस्टम बनाना जरूरी है। उसको अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखें तो ये जो रेलवे ट्रैक आपको दिख रहा है, इसको 1 किलोमीटर को बिछाने के लिए इसकी कॉस्ट आती है 25 करोड़ के आसपास। कितना कॉस्ट आती है इसको बिछाने की, 25 करोड़ के आसपास कॉस्ट आती है। अब जब 25 करोड़ इसको बिछाने की कॉस्ट आती है तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक ट्रैक बनाया जाता है प्रॉपर तरीके से, उसका नीचे का पूरा वो बनाया जाता है। अब ये अगर नहीं बनाए इस तरह से ट्रैक का ये पूरा, तो ये क्या करेगी, दबाव से ये जो पटरी है ना, वो ट्रेन के वजन से, प्रेशर की वजह से अंदर धंस जाएगी, और धंसने की वजह से इसका मामला खराब हो जाएगा। ठीक है। और वो ट्रेन चल नहीं पाएगी। तो इसीलिए इसमें क्या किया जाता है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है। और इलेक्ट्रीफाई ऊपर से करते हैं तो इलेक्ट्रीफाई का अभी के हिसाब से कॉस्ट लगभग 1 से 1.25 करोड़ के आसपास 1 किलोमीटर का पड़ता है कॉस्ट आपका। 1 से 1.25 करोड़ कॉस्ट पड़ता है इस ट्रेन के 1 किलोमीटर की पटरी को बनाने के लिए। और ये बदलती रहती है। जब कहीं पर ब्रिज है या कहीं कोई पहाड़ है तो उसको काट कर फिर बनाना पड़ेगा, तो कॉस्ट और बढ़ जाएगी। पहाड़ काटने की कॉस्ट बढ़ जाएगी, ब्रिज बनाने की कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्योंकि ये तो केवल ट्रैक तैयार, बिल्कुल समतल जमीन पर ट्रैक तैयार करने की कॉस्ट है 25 करोड़ रुपए। तो इस तरह से सेम आपका उसमें भी वो ये है सिस्टम, वहां आपको पटरियां पहाड़ के ऊपर अगर लगाना है तो उसमें कॉस्ट और ज़्यादा, इलेक्ट्रीफाई करने में भी कॉस्ट ज़्यादा, 1.5 करोड़ तक खर्चा हो जाएगा 1 किलोमीटर का ही। तो ये है। सो आप देख रहे हैं ये रेल का जो ये है, इसको स्लीपर बोलते हैं। ये जो लेटा हुआ रहता है, और इससे ये ट्रेन है ना बिल्कुल सही फिक्स रहती है। ये जो जो पटरी है ना, ये बिल्कुल लाइन में रहती है, इससे आगे पीछे नहीं होती। और इसको यहाँ पर एक राउंड सर्किल करके एक क्लिप लगा दी जाती है, दोनों तरफ क्लिप लगी होती है। ये क्लिप दोनों तरफ लगी होती है, इधर भी लगी होती है और इधर भी लगी होती है। और इस क्लिप को फास्टनर द्वारा फास्टनिंग कर दी जाती है। फास्टनर आपने देखा होगा, कहीं पर फास्टनर लगाया होगा मकान की छत पर, तो वो इतना काम करता है कि एक छोटा सा आप ऊपर एक कील ऊपर छोटी सी ठोकेंगे फास्टनर की, उसके नीचे चाहे आदमी लटका दो, इतना भारी काम करता है वो, इतना मजबूत काम करता है। तो ये फास्टनर इसको रोक के रखता है। ये जो क्लिप होती है इसको रोक के रखता है इस पटरी को। और ये स्लीपर जो रहता है ना, एक तो स्लीपर कोच भी होता है, आप उसको नहीं समझे। स्लीपर कोच होता है जो ट्रेन में सोने के लिए अलग से बनाया जाता है, जिसमें सोने वाला रहता है, बैठने वालों का अलग से होता है, और स्लीपर रहता है उसको अलग बोलते हैं। तो वो अलग है, वो नहीं है, ये है स्लीपर, इसका बिछाने का ट्रैक
तैयार करने से पहले का है। ये नीचे से पहले रोड की तरह इसको खोद कर उसमें अलग अलग तरह से लेयर डाल डाल कर फिर उसको तैयार किया जाता है, फिर और ऊपर हो जाता है, जैसे रोड तैयार किया जाता है, फिर उसके ऊपर टाइट वो डाला जाता है, फिर अपने रोड की तरह ही, और फिर उसके बाद में ये स्लीपर लगाया जाता है, उस पे उसके ऊपर फिर इस क्लिफ को खसा जाता है। ठीक है। और जो ये स्लीपर होते हैं दोस्तों, इनको रोकने के लिए ये पत्थर कंकर जो ये सेट किए जाते हैं, ये केबन केबिन बनाकर फिक्स करके, केबिन का इस तरह से आप देख रहे हैं, ये इस तरह से बनाकर पूरा ट्रैक बनाकर केबिन बनाकर उसके ऊपर सेट किया जाता है। किसको सेट किया जाता है? इन पत्थरों को। और ये कंकर इस तरह से रहते हैं कि ये इसको हिलने नहीं देते हैं। किसको? स्लीपर को। स्लीपर अगर तिरछा हो जाए, यहां से मान लो 10 स्लीपर थोड़ा सा इधर खिसक गए, तो ये ट्रैक तो तिरछा हो जाएगा, और अगर ट्रैक तिरछा हो गया तो फिर दुर्घटनाएं होने में कुछ समय ही नहीं लगेगा। तो ये जो है यहाँ पर ये जो कंकर के ये लगाए जाते हैं, इसको ब्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लास्ट बोलते हैं। और ये ब्लास्ट जो होता है, ये इसकी मजबूत स्लीपर की मजबूती के लिए ही बनाया जाता है, ताकि ये स्लीपर इधर उधर खिसके नहीं। और ये स्लीपर इतने ज्यादा होते हैं कि ये इतनी आसानी से खिसकते भी नहीं है, पर फिर भी ये लगाने से और मजबूत हो जाता है। और क्या है कि ये पहले तो लकड़ी के बनाए जाते थे। आज से पहले के समय में तो ये लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन लकड़ी के कितने दिन चलेंगे? एक बार बना दिया, लगा दिया, तो कितने दिन चलेंगे? वो बरसात में ही, एक बरसात में पानी भर गया तो वो गल जाएगा और वहां सड़ जाएगा और वो खराब हो जाएगा, और फिर ट्रैक का पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से ये टूटा हुआ है, और एक्सीडेंट होने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसे में अभी ये इस तरह के स्लीपर लगाए जाते हैं। और आप ये जो इसका जो हुक होता है, इसको प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से एक राउंड शेप में उसको अटकाए रखता है। इसकी ताकत इस तरह से लगी रहती है, और यहाँ पर इसको कस देते हैं। कसने से फिर ये ट्रैक का ऊपरी किनारा मिल गया, तो यहाँ पर फास्टनर लगा देते हैं और ये खसा रहता है। तो ये क्या करता है? उसको पटरी को रोके रखता है। ये ट्रेन की पटरी का डिजाइन थोड़ा सा अलग से बनाया हुआ होता है, ये नॉर्मल डिजाइन नहीं होता है। आपको ये जो ट्रैक दिख रहा है, ये नया ट्रैक, इस तरह का ट्रैक अब बुलेट ट्रेन के लिए बनाया जाने लग गया, क्योंकि उसमें ये चांस रहता है कि बहुत तेजी से अगर ट्रेन आ रही है तो वो उसको खिसका ले जाएगी। दो चार बार वो तो डेली उसका काम रहेगा, तो वो उसको खिसका ले जाएगी। क्या? बुलेट ट्रेन, इतनी ताकत रहती है। इसलिए सीमेंट का पूरा इस तरह से एक सेट ही तैयार कर दिया जाता है बुलेट ट्रेन के उसमें। तो उससे क्या है कि बुलेट ट्रेन का ये बिल्कुल भी हल्का सा भी, क्योंकि इतनी स्पीड 700 800 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहती है, तो उसमें एक माइनर सा भी डाइवर्जन गलत अगर हो गया तो वो ट्रेन उछल सकती है और दूर गिर सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। आप ये बुलेट ट्रेन का देख रहे हैं, ये चाइना में, जापान में इस तरह से बहुत ही कॉमन है जो बुलेट ट्रेन। इसके अलावा मेट्रो की बात करें तो मेट्रो में भी यही सिस्टम यूज किया जाता है। कौन सा वाला? बुलेट ट्रेन वाला। लेकिन कुछ कुछ पार्ट में जहाँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर ये वाला अपना स्लीपर बिछाकर उस पर ब्लास्ट लगा देते हैं, पत्थर के कंकर डाल देते हैं, ब्लास्ट लगा देते हैं, उसको वो वाली तकनीक यूज की जाती है। जैसे यहाँ पर स्लीपर बिछाए हुए हैं, मेट्रो का है ये, मेट्रो के कोचेज यहाँ बहुत सारे खड़े हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर ये क्या ब्लास्ट ही लगा रखा है। ठीक है। इस ब्लास्ट को जहाँ सेट किया जाता है उसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। जहाँ ब्लास्ट को सेट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम। और इस ट्रेपेजियम पे पेंट कर देते हैं कई कई जगह, तो उससे पता चल जाता है कि कौन सा ट्रेपेजियम ब्लास्ट है जो चोरी किया गया है। तो ये भी इसमें काम लिया जाता है। ये जो स्लीपर जो होता है दोस्तों, ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये इसका पार्ट इसके अंदर से भी थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। तो ये बाहर क्यों निकला होता है कि बाय द वे कोई एक्सीडेंट जैसी घटना अगर हो जाती है तो ट्रेन के क्या है, वो जो व्हील है वो इसमें बार बार इसमें अटकेगा और इसमें अटक कर यहीं रुक जाएगी। उससे ट्रेन में नुकसान जो रहेगा, मतलब एक तरह से ये ब्रेक का काम करता है कि जगह जगह वो रुकेगा। आपने स्पीड ब्रेकर देखे होंगे ना, स्पीड ब्रेकर का काम करता है ये। तो जितनी बोगियां इसके पास से निकल के जाएंगी, तो जैसे ही वो निकलेंगी तो वो ब्रेकर का काम करेगा और ये रुक जाएगा। ठीक है।
इसके बाद सर्दियों में आपने देखा होगा कि इस तरह से ये जो इनके बीच में जगह छूटी होती है पटरियों के बीच में, ये बड़ी हो जाती है, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ थिंग्स का रूल होता है कि अगर गर्मी में कोई चीज़ ये है तो ये गर्मी की वजह से थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा, और जो मेटल की चीज़ें होती है वो ज़्यादा एक्सपेंड और ज़्यादा सिकुड़ती हैं। तो सर्दी के मौसम में तो ये क्या है, जगह चौड़ी हो जाती है, लेकिन इसको रुकने के लिए, नहीं तो अगर ये चौड़ी हो जाए तो फिर उसका डाइवर्जन ही हो जाएगा, इसके लिए क्लिफ लगाई जाती है यहाँ पर, और उसको फासन फासन किया जाता है। ये क्लिप लगाकर फासन किया जाता है ताकि ट्रेन आराम से इसके ऊपर से सर्दी में भी जा सके, और गर्मी के मौसम में ये टच हो जाती हैं, और टच होने के बाद में इसमें आराम से निकल सकता है। नहीं तो ये पता चले कि क्लिफ ही अगर ये नहीं करा, अगर इसको एक ही साथ जोड़ देंगे तो पटरी गर्मी के मौसम में ऑटोमेटिक ही खराब हो जाएगी, और आपकी ट्रेन कहीं की कहीं और चली जाएगी। जानी थी आपको गोरखपुर और ले गई आपके नाले में, तो फिर लोग सोचेंगे कि ये तो गोरखपुर नहीं है, ये नाला आ गया, इस तरह से होगा। तो दोस्तों ये आप इसकी क्लिफ दे सकते हैं, ये रेड कलर का जो था, ये इस तरह से क्लिफ इसमें लगाई जाती है। और जो ये ट्रैक जो बनाया जाता है दोस्तों, ये जो पटरी बनाई जाती है, ये ऐसे नहीं कि एक साथ 20 किलोमीटर लंबी बना दी, ऐसे नहीं बनाते हैं इसको। पहले इतना बनाएंगे, फिर दूसरे को इससे जोड़ेंगे, फिर तीसरे को इससे जोड़ेंगे, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में इसको बनाते हैं। तो इससे क्या है कि इसमें थोड़ी स्मूथनेस आ जाती है, वेल्डिंग करने से अलग जॉइंट से उसमें स्मूथनेस आ जाती है, और वो थोड़ा सा इसमें मदद करता है। ट्रेन में दोस्तों 120 की स्पीड में ट्रेन जा रही है, और ट्रेन जाते जाते उसके बीच में क्या सेंसर लगे होते हैं। किसके बीच में सेंसर लगे होते हैं? उस ट्रैक के बीच में सेंसर लगे होते हैं। तो ये सेंसर ट्रेन की स्पीड को कम ज़्यादा करने में मदद करते हैं। कैसे करते हैं? येलो सेंसर, येलो सिग्नल अगर मिल गया तो वो येलो सिग्नल लोकोमोटिव के पास चला जाएगा। सेंसर लगा होता है आगे ट्रेन के डिब्बे के सामने जहाँ से ट्रेन जाती है, तो वो जैसे ही उसके पास में जाएगा तो वो बताएगा कि यहाँ पर 30 की स्पीड है, यहाँ पर 60 की स्पीड जरूरी है। तो वो 120 की ट्रेन की स्पीड को ऑटोमेटिक ही क्या करेगा, ब्रेक लगाकर 60 की स्पीड पर ले आएगा। अब मान लो कि रेड सिग्नल आ गया और 90 की स्पीड में गाड़ी चल रही है। क्या 90 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है, और आगे रेड सिग्नल आ गया, तो इंजन क्या करेगा? अब लोकोमोटिव इंजन इतने गजब के आने लग गए कि वो उसको देखते ही रीड कर लेगा और उसमें ब्रेक अप्लाई कर देगा। ब्रेक अप्लाई कर देगा ऑटोमेटिक ही। जैसे ट्रेन रुकेगी तो उसमें जो ड्राइवर बैठा होगा, लोको पायलट, वो ऑटोमेटिक ही चीज़ों को देखेगा कि ये चीज़ें हुई हैं। इसके अलावा इसमें आपके एक नंबर लगा होता है हर थोड़ी सी आगे ही आपके जो पोल होता है उसके ऊपर लिखा होता है 910/15, 910/15, इस तरह से ऐसा नंबर लिखा होता है। ये जो रहता है इसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है। तो अब ट्रेन यहाँ से नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जा रही है ड्राइवर को इतना पता नहीं हो सकता है कि वो हर एक जगह का नाम क्लियर तरीके से बता सके, इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों जगह जगह पर ये प्लेट लगाई जाती हैं ताकि उसको पता हो सके, और ये सूचना कर देते हैं कि मैं 910/15 जगह पर हूँ। और जैसे ये नंबर बताते हैं तो वो स्टेशन पर या इनको कंट्रोल करने वाले हैं उनको तुरंत पता चल जाता है कि ट्रेन की लोकेशन कहाँ है, कहाँ पर इसमें कुछ दिक्कत हुई है, तो वो ट्रैक करने में बहुत आसानी रहती है। इसलिए आपने पोल के ऊपर एक छोटा सा ब्लैक सा और उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ होता है, 910/15 लिखा होगा, या कुछ नंबर लिखा होता है 880, इस तरह से कुछ कुछ नंबर लिखा होता है, तो वो नंबर ये काम आता है। अब स्टेशन पे मान लो रास्ते में कहीं पर ट्रैक में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है ट्रेन में, अब इनको चाहिए कि लूप लाइन। लूप लाइन क्या होती है कि साइड में रोकने की जगह है कि आप यही ट्रैक जा रहा है इसमें थोड़ा सा साइड में ले जाइए और यहाँ पर ट्रेन को रोक दीजिए ताकि उसकी थोड़ी रिपेयर की जा सके, थोड़ा उसमें काम किया जा सके, ठीक है। और अब ये देखो ये काम कर रहे हैं लूप लाइन का, ठीक है। ऐसे ये क्या करते हैं कि इस ट्रैक पे इसको ले जाने के लिए पहले तो लूप लाइन देखते हैं कि पास वाली लूप लाइन कौन सी है, आगे रहेगा बेटर या पीछे रहेगा।
पास वाली लूप लाइन पर ले जाया जाता है। बिल्कुल अगर पास में नज़दीक पीछे है तो वो पीछे भी ले लेते हैं, थोड़ा सा आगे अगर आगे की तरफ है और इंजन आगे की तरफ है तो इन आगे की भी ले लेते हैं। ट्रेन को आगे पीछे चलाने में बहुत दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि पीछे भी वो तो ट्रैक होता है उसमें ले जाया जाता है। तो लूप लाइन पे ये ले जाते हैं। अब लूप लाइन पे ले जाने का भी प्रोसीजर होता है कि जगह जगह पर लूप लाइन है जो पूरी बड़ी नहीं बनी होती हैं, कहीं पर छोटी बनी होती हैं, कहीं पर क्या साइज है। तो उसमें छोटी ट्रेन के लिए जिसमें बोगी कम होती हैं उसके लिए अलग जगह बनाई जाती है, मार्क किया जाता है कि आप लूप लाइन में यहाँ तक लाइए। फिर उसके बाद में दूसरी वाली ट्रेन अगर बड़ी है तो उसमें मार्क मान लो बड़ा होता है, दूर का होता है। तो अब ऐसे में क्या होता है कि जो ट्रेन को आगे ले जाते हैं तो उसके लिए पीछे वाला पार्ट है उसको फॉलिंग लाइन बोलते हैं, फॉलिंग मार्क बोलते हैं, कि कहाँ पिछला पिछला हिस्सा जो रहता है ट्रेन का उसको फॉलिंग मार्क बोलते हैं। और फॉलिंग मार्क को लूप लाइन में घुसना जरूरी है। अब वो ट्रैक पे अगर मान लो लूप लाइन में यहाँ जा रहा है और ये फॉलिंग मार्क इतना सा यहाँ रह गया, तो दूसरी ट्रेन इधर से जाएगी तो उसको तो दिक्कत करेगी, तो वो तो या तो तोड़ के चली जाएगी या फिर ये तो एक्सीडेंट का काम हो जाएगा। ऐसे में इसको प्रॉपर करने के लिए ये फॉलिंग मार्क जो पीछे गार्ड बैठा रहता है, हर एक ट्रेन में पीछे की तरफ एक गार्ड बैठा रहता है, चाहे वो मालगाड़ी हो, चाहे छोटी गाड़ी हो, चाहे बड़ी गाड़ी हो, सभी में गार्ड बैठा रहता है। और ये क्या करते हैं, अपने हिसाब से उसको आगे पीछे करते हैं। वो उसको सिग्नल देता है कि हाँ लूप लाइन में पूरी तरह से आ गई है, अब सुरक्षित है पूरी तरह से, तो ही उसको आगे बढ़ाया जाता है, फिर उसको लूप लाइन में लाया जाता है। आपने अक्सर तो देखा होगा कि ट्रेन जो रहती है मालगाड़ी ज़्यादा लंबी लगती है, वो हमें लंबी लगती है, होती नहीं है। मालगाड़ी लगती है, होती नहीं है। मालगाड़ी में क्या है, छोटे छोटे डिब्बे होते हैं और उसमें वेट ज़्यादा होता है, तो वो जो उसके व्हील के बीच की दूरी भी कम होती है, तो व्हील ज़्यादा हो जाते हैं उसमें। कि एक डिब्बा नॉर्मल बोगी का डिब्बा इतना बड़ा है तो वो मालगाड़ी का इतना ही होगा, उसमें व्हील लगा होगा, क्योंकि उसमें वजन ज़्यादा जा रहा होता है। उसमें तो केवल आदमी बैठ के जा रहे होते हैं, तो वो निकलती है तो उसकी आवाज़ भी ज़्यादा ज़्यादा निकलती है। तो हमें लगता है कि ये तो मालगाड़ी बहुत ही लंबी है, उसकी स्पीड भी कम होती है और वो बोगी निकलती जाती है धीरे 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 एक करके। हमें तो बहुत सारी बोगी निकलती हुई दिखती हैं, जबकि पैसेंजर ट्रेन में लंबाई लगभग बराबर रहती है, लेकिन पैसेंजर ट्रेन में उतनी ही लंबी में हमें कम लगता है मालगाड़ी के बजाय। तो ये भी एक भ्रम होता है। और जो ट्रेन जो रहती है उसका व्हील है वो इस तरह से बनाया जाता है ताकि उसका सेंटर ऑफ मास है ना वो अंदर की तरफ रहे। तो ये अंदर की तरफ ऐसा खुलता हुआ ट्रेन का ये बनाया जाता है, इधर से अंदर की तरफ खुलता हुआ है, मतलब ये अंदर से पकड़े रखता है उसको, पटरी को। ये जो व्हील है ट्रेन का अंदर से पकड़े रखता है। जैसे अपन दो चीज़ों के बीच में ऐसे चलाएंगे तो ये इधर से हमेशा इसके बीच में चलता रहेगा और सेंटर ऑफ मास यहाँ पर इन दोनों पर आता जाएगा। इस तरह से इसके व्हील की डिजाइन करी जाती है ताकि पटरी पर सही से ये चल सके। कुछ स्टेशनों में क्या है कि और प्लेटफॉर्म की चौड़ाई कम होती है, एक इधर बना देंगे एक इधर बना देंगे, अब उसके बाद में कुछ करने के लिए बचा नहीं है। ऐसे में क्या करेगा आदमी, यहाँ एक प्लेटफॉर्म है और एक प्लेटफॉर्म यहाँ है और उसकी क्रॉसिंग करवाएंगे, इस प्लेटफॉर्म की क्रॉसिंग करवाएंगे मेन लाइन में। मेन लाइन एक बीच में रहेगी जिससे ट्रेन आ भी जा सकती है और जा भी जा सकती है। फिर इसको प्लेटफॉर्म को एक को इधर खिसका देंगे और दूसरा वाला प्लेटफॉर्म इधर इस साइड बना देंगे, दूसरा प्लेटफॉर्म बना देंगे। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि जैसे 1 है इधर कर दिया और 1A यहाँ कर दिया, 2A यहाँ कर दिया, 2 यहाँ कर दिया, इस तरह से 2 प्लेटफॉर्म हो गए। तो पहले जो गाड़ी आएगी वो इस पे रुक जाएगी वापस आकर, और इधर से आएगी जो इस पे रुक जाएगी। अब दोनों भरे हुए हैं, अब दूसरी आएगी तो बीच में से आकर इस पर लग जाएगी और इधर से जाने वाली इस पर लग जाएगी। इसके लिए क्रॉसिंग का सिस्टम बनाया जाता है ताकि प्रॉपर तरीके से उस ट्रेन की क्रॉसिंग हो। ठीक है दोस्तों, तो ये जरूरी रहता है। विदेशों में महिलाएं भी काम करती हैं झंडा दिखाने का, तो गार्ड लास्ट में हरी झंडी दिखाने के लिए वहां पर खड़ा रहता है और वो हरी झंडी दिखाता रहता है। जब ट्रेन आगे निकल चुकी होती है तो भी वो झंडी दिखाता रहता है। तो हमें लगता है कि क्या ट्रेन आगे चली गई तो आगे से पता कैसे चलेगा कि ये हरी झंडी दिखा रहा है या लाल झंडी दिखा रहा है। लाल झंडी दिखाने का मतलब उसको कुछ दिक्कत लग रही है ट्रेन में,
या तो कोई व्हील गड़बड़ है या फिर कुछ दिक्कत है, तो वो इस तरह से होगा। लेकिन पीछे की तरफ लास्ट बोगी में गार्ड बैठा रहता है, तो वो जो गार्ड बैठा रहेगा वो सूचना करेगा कि भाई वो तो लाल झंडी दिखा रहा है, वो वॉकी टॉकी रहता है दोनों के पास में, वॉकी टॉकी पे बात करते रहता है, वो हमेशा कनेक्ट रहता है चाहे जंगल में चला जाए। वॉकी टॉकी इसलिए रखते हैं कि नेटवर्क की बाहर की ज़रूरत नहीं पड़ती इनको, फिर बाहर के नेटवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उसी ट्रेन पे नेटवर्क की ही उसी से चले जाते हैं, क्योंकि ट्रेन तो जंगल में भी जाती है, फिर वहाँ तो वॉकी टॉकी काम ही नहीं करेगा, मोबाइल से बात करे तो वो काम नहीं करे। लेकिन ये वॉकी टॉकी रखते हैं, उसको कनेक्ट करके रखते हैं पिछला छोर ट्रेन का और आगे का छोर ट्रेन का, और उसमें लाइट ये खुद से ही देते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, उनकी बात होती रहती है, वो बताता है कि पिछले वाला वो जो गार्ड है यहाँ पे स्टेशन पे वो रेड सिग्नल दे रहा है, गाड़ी में कुछ दिक्कत है, फिर उसको रोका जाता है, गाड़ी को वापस लूप लाइन पे लाकर उसकी समस्याओं का निजात किया जाता है। ये भी है। एक ये भी इम्पोर्टेंट है कि मान लो कि 3 ट्रेन आ रही हैं एक ही साइड से, और एक ट्रेन बिल्कुल टाइम पर है, वो बिल्कुल एक्चुअल टाइम पर आ रही है कि उसको 8:30 बजे आना था और 8:30 बजे ही आ रही है, और दूसरी ट्रेन को 6 बजे आना था लेकिन वो भी 8:30 बजे आ रही है। अब स्टेशन मास्टर किसको पहले छोड़ेगा? तो रेलवे का रूल ये रहता है कि जो ट्रेन टाइम पे है उसको तो निकालो टाइम पे, उसको डिले नहीं करेंगे वो, और जो ट्रेन लेट है उसको डिले करेंगे, वो जो ट्रेन लेट हो चुकी है उसी को डिले करेंगे, पहले उसको टाइम से निकाल देंगे। और जो ये है, अब उसमें मान लो 2 सुपरफास्ट है, एक सुपरफास्ट है और एक नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन है, तो जो सुपरफास्ट है उसको पहले निकाला जाएगा अगर साथ समय पर आ गई। लेकिन मान लो कि पैसेंजर ट्रेन है और वो सुपरफास्ट लेट है, तो सुपरफास्ट को डिले किया जाएगा, और दोनों सुपरफास्ट हैं तो दोनों में से जो ट्रेन ज़्यादा लेट है उसको डिले किया जाएगा। तो ये डिले करने का भी इनका प्रोसीजर होता है। तो आज के वीडियो में अपन ने सारी चीज़ें समझे हैं, और जो ट्रेन रहती है इसको अलग अलग जगह पे बनाया जाता है, फिर असेंबल किया जाता है। एक असेंबल करने वाला, वो असेंबल करने वाली जगह इन ट्रेन की कहीं पटरी से वो कनेक्ट होती है। जैसे मान लो दिल्ली में असेंबल करने का बनाएंगे, तो वो ट्रेन तो बनेगी लोकोमोटिव कहीं फैक्ट्री में, उसके अलग अलग पार्ट, एक एक पार्ट, छोटा छोटा पार्ट आएगा, फिर उसको असेंबल किया जाएगा ट्रैक के पास में, दिल्ली में कहीं रेलवे स्टेशन पे, या फिर कहीं भी जहाँ बना रखा है, मुंबई में भी बना रखा है, दिल्ली में भी है, आपके दोसा में भी है, ऐसे बहुत जगह हैं जहाँ पर इनको असेंबल करने के लिए बनाया जाता है। फिर वो ट्रेन का एक एक पार्ट जोड़ जोड़ के उसको ट्रेन को खड़ी किया जाता है, और फिर उसको डिपार्ट किया जाता है, फिर ट्रेन वहाँ से चलती है। एक इसका सर्विस स्टेशन होता है जहाँ पर इसकी धुलाई करवाई जाती है और इसकी रिपेयर करवाई जाती है। एक होता है लूप लाइन पे खड़ा करके इसकी सफाई करवाई जाती है। मान लो दिल्ली से ट्रेन जा रही है केरला, अब केरला जाने के बाद में वो ट्रेन पहले सफाई होगी तो उसको लूप लाइन पर लाया जाएगा, उसको तैयार किया जाएगा, एक एक चीज़ चेक होगी, उसके बाद में उसको मेन ट्रैक पर लाया जाएगा और फिर वापस दिल्ली के लिए ले जाया जाएगा। कश्मीर से चेन्नई जाने वाली ट्रेन है तो शुरू कहाँ से होगा? कश्मीर से होगा। तो कश्मीर से शुरू करने से पहले उसकी पूरी प्रॉपर रिपेयर होगी, रास्ते में भी उसकी लूप लाइन पर लेकर छोटी मोटी रिपेयर ठीक करी जाती हैं। और पैसेंजर, क्योंकि ट्रेन कभी भी ख़राब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रेन का इंजन बदलता रहता है, ट्रेन का इंजन बदलता रहता है, अब पीछे की बोगियाँ सेम रहती हैं। जैसे इंजन कहाँ से कहाँ तक, कश्मीर से अगर पंजाब जा रही है तो कश्मीर से दिल्ली तक का एक इंजन अगर फिक्स कर दिया तो ये इंजन कश्मीर से दिल्ली जाएगा, दिल्ली से वापस दूसरी ट्रेन को कश्मीर ले जाएगा, वापस कश्मीर से दिल्ली आएगा, कश्मीर से वापस दिल्ली ले जाएगा, इस तरह से करता है। फिर यहाँ से नया आगे इंजन जोड़ दिया जाएगा, वो इंजन फिर आगे से इसको मध्य प्रदेश तक ले जाएगा, मध्य प्रदेश वाला बेंगलोर तक ले जाएगा, बेंगलोर वाला फिर चेन्नई पहुँचा देगा। इस तरह से ट्रेन की जो इंजन चेंज किए जाते हैं, ना कि बोगी चेंज की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों, आपका प्यार और स्नेह के लिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।